बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है? अगर हम पेज नंबर यूनिट नंबर 2 शुरू करें तो उस पर ये देखें, उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है साइंटिफिक नोटेशन की। अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस एवरी लार्ज और एवरी नंबर इज इन अ मोर मैनेजमेंट फॉर मैनेजेबल फॉर इन इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। उनका कहने का मतलब है कि किसी भी बड़ी वैल्यू को छोटे में और छोटी वैल्यू को बड़ी में करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसी के साथ हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अब इसके दरमियान में हमें कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, जिसके कोई नज़र नहीं आ रहा उसका मतलब है कि उसके लास्ट पे पॉइंट है। और इतना याद रखिए कि जो हमारा अगर पॉइंट इधर से मूव करके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो वो वैल्यू प्लस की होगी, और अगर कोई भी पॉइंट इधर से मूव करके राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है तो वो वैल्यू माइनस की होगी। अब देखिएगा, अब यहाँ पॉइंट कहीं भी नहीं है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ है। ये पॉइंट मूव करके पहली वैल्यू के बाद आएगा, यानी ये मूव करके इधर वाली वैल्यू के पास जाएगा। पॉइंट इधर आ गया। अब हम लिखें इस पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू हमने उनको काउंट करना है, तो उसे किस तरह ये देखें, हम लिखेंगे 2, हम आगे लिखेंगे मल्टीप्लाई। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि 10 की पावर में इनके लिखना है। जैसे ये देखें 1 2 3 4 5 और 6, हमारा पॉइंट इधर से इधर गया है तो वैल्यू हमारी प्लस की होगी। हम 10 की पावर लिखेंगे 7। 1 2 3 4 5 और 6, हमारे पास 6 है तो हम 6 लिखेंगे। ये हमारे पास आंसर है। इसी के साथ हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है कि ये देखें इधर भी कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ इसका इधर पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारे पास जाएगा इधर, तो हम लिखेंगे 4.89 मल्टीप्लाई 4 पॉइंट, जहाँ पॉइंट लगाया उसके बाद हम वैल्यू गिनेंगे कितनी 1 2 3 और 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर लिख देंगे हम 4। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। मैंने बताया था अगर वैल्यू पॉइंट यहाँ से इधर जाए तो वैल्यू प्लस की होगी, यानी राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ जाए तो वैल्यू प्लस की होगी, और अगर लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाए तो वैल्यू माइनस की होगी। ये पॉइंट ये देखें, अब लेफ़्ट हैंड की साइड है, अब इसको लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ले जाए, राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो देखें हमारे पास क्या बनेगी। ये देखिए, ये पॉइंट है, इसको हम ले के जाएंगे इस एक वैल्यू के बाद, यानी लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाई। अब हम काउंट करेंगे कितनी हमारे पास इस यहाँ पॉइंट लगाया है, इसके बाद वैल्यू कितनी 1 2 3, इस पॉइंट से पहले पहले जो वैल्यू 1 2 3 हमारे पास 3 है, तो वैल्यू हमारे पास माइनस की आएगी 10 की पावर -3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि हमारे पास अगर वैल्यू इधर से इधर जाए तो माइनस पॉइंट जो है इधर से इधर जाए तो हमारे पास होगा वो माइनस की वैल्यू होगी, और जो वैल्यू इधर से पॉइंट जो इधर से इधर जाए तो हमारे पास प्लस की होगी। अब ये देखिए, हमारे पास पॉइंट इधर है, यानी इधर से हम जब इसको इधर मूव करेंगे सबसे लास्ट पे, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। किस तरह? अब देखेंगे, हम 9 लिखेंगे, 9 के बाद पॉइंट है, हम पॉइंट नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई। अब वैल्यू पॉइंट से पहले पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, हम इसकी वैल्यू गिनेंगे पॉइंट के बाद, जो पॉइंट के बाद वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और 7। पॉइंट से पहले पहले 7 है तो हम लिख देंगे 10 की पावर -7। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि ये देखिए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उनसे। किस तरह? ये देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 7, इसका पॉइंट इधर है, मूव करके इधर आएगा, 0.3
मल्टीप्लाई, अब इसका पॉइंट इधर का है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू हमारे पास, हम लिखेंगे 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई, और ये 10 की पावर हमारे पास 3 वैसे ही नीचे। अब ये देखें, मैं आपको पीछे एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक तकरीबन हमने 1.2 में किया हुआ था ये क्वेश्चन, कि जिनकी बेस एक हो, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ए की बेस n है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और बी ए की m है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a की पावर हम n m लिख सकते हैं। इसी के साथ यानी अगर बेस एक जैसी हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनकी वैल्यू जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, यानी 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 3, 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास आएगी 4, ये आंसर है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह ही है। वो देखें, हम मैंने बताया था कि अगर हमारे पास पॉइंट इधर से इधर जाए तो माइनस की होगी, पॉइंट इधर से इधर आए तो वैल्यू प्लस की होगी। अब ये देखें, हमारे पास पॉइंट इधर है, इधर से इधर जाएगी तो हमारे पास वैल्यू माइनस की होगी। ये देखें, साथ हमारे पास सम नंबर 2 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये भी पिछली प्रीवियस क्वेश्चनों की तरह है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमारा पॉइंट राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ मूव करे तो हमारी प्लस में वैल्यू आती है, और अगर हमारे वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव करे तो माइनस में आती है हमारे पास वैल्यू। अब देखें, अब ये हमारे पास वैल्यू है, अगर हम गैस करें कि 8 वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और 2 वैल्यू हैं। अगर हम लिखने इस पॉइंट को इधर मूव कर लें 0 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू 1 और 2 हम यहाँ लिख लेंगे 10 की पावर -2। ये देखें, पॉइंट इधर से इधर मूव किया है, ये पॉइंट है इधर से इधर मूव किया है, माइनस की वैल्यू है तो हम यहाँ लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर हमारे पास है 2। अब ये देखिए 8 0 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, मैंने आपको पीछे भी बताया था जिनकी बेस एक जैसी हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर आपस में जमा होती है, यानी ये देखें ये माइनस की वैल्यू है या प्लस की वैल्यू है, प्लस माइनस माइनस 10 की पावर 0 आएगी, इसीलिए हमारे पास आंसर आएगा 4804, हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा। साथ हमारे पास सम नंबर 2 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये भी पिछली प्रीवियस क्वेश्चनों की तरह है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमारा पॉइंट राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ मूव करे तो हमारी प्लस में वैल्यू आती है, और अगर हमारे वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव करे तो माइनस में आती है हमारे पास वैल्यू। अब देखें, अब ये हमारे पास वैल्यू है, अगर हम गैस करें कि 8 वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और 2 वैल्यू हैं। अगर हम लिखने इस पॉइंट को इधर मूव कर लें 0 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू 1 और 2 हम यहाँ लिख लेंगे 10 की पावर -2। ये देखें, पॉइंट इधर से इधर मूव किया है, ये पॉइंट है इधर से इधर मूव किया, माइनस की वैल्यू है तो हम यहाँ लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर हमारे पास है 2। अब ये देखिए 8 0 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, मैंने आपको पीछे भी बताया था जिनकी बेस एक जैसी हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर आपस में जमा होती है, यानी ये देखें ये माइनस की वैल्यू है या प्लस की वैल्यू है, प्लस माइनस माइनस 10 की पावर 0 आएगी, इसीलिए हमारे पास आंसर आएगा 4804, हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कह रहे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि अगर हमारे पास पॉइंट इधर से इधर मूव करेगा तो वो प्लस की वैल्यू होगी, और इधर से इधर मूव करेगा तो वो माइनस की होगी। ठीक है, अब देखिए इसके पॉइंट हमारे पास है इधर, ये मूव करके इधर ये हमारे पास पॉइंट है इधर मूव करके ये इधर को जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये प्लस की वैल्यू है, पॉइंट इधर से इधर जा रहा है, ये प्लस की वैल्यू है, तो हम इसके साथ माइनस नहीं लगाओ, इसका मतलब ये भी प्लस की ही वैल्यू है। अगर हम इसको लिख लें कि 5 के ऊपर 10 की पावर 5 है, तो हम अगर लिख लें 3
आगे 5 ज़ीरो 1 2 3 4 और 5, यानी पॉइंट इधर मूव किया है। अब ये देखें पॉइंट इधर था हमारे पास, इधर था। अब इसके आगे हमने 5 ज़ीरो लगाए। फ़र्ज़ करके एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे पास ये देखें 1 2 3 4 और 5। हमने इस 3 था हमारे पास पॉइंट, हमने पहले सबसे पहले इधर था पॉइंट, इधर से हमने इधर को मूव किया है। उसके बाद इस पॉइंट को लास्ट पे ले गए हैं। हमारे पास वैल्यू आएगी 300। 10⁻5 है तो हमने 50 लिख दिया। ये हमारे पास आंसर है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। ये 10 के ऊपर -2 है, इसका मतलब है कि ये भी माइनस की ही वैल्यू है। हमारे पास माइनस की वैल्यू है, हम लिखेंगे ये पहले माइनस के। अब पिछले क्वेश्चन में भी देखें ना, जो माइनस की है वो ज़ीरो हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम ये वाली वैल्यू लिखते हैं। यानी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, हमारे पास वैल्यू 2 है, हम पहले 2 ज़ीरो लिख लेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू है 1.5। अगर हमें इसी के साथ ये जो पॉइंट है, अब इसको इधर मूव करें पहले डिजिट के साथ। आपने देखा होगा कोई भी डिजिट है, जब आपने पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व किया है उनमें पॉइंट 1 वैल्यू पहली वैल्यू के बाद पॉइंट है, इसीलिए हम इस पॉइंट को पहली वैल्यू तक लाएंगे। हम लिखेंगे 0.015। इसी के साथ ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7। इसका मतलब है कि ये देखें, हम मैं पहले 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7 है। अब हमने इस पॉइंट के बाद अपनी वैल्यूज़ 7 कंप्लीट करनी है। 7 कैसे कंप्लीट करनी है, ये देखें हमारे पास 1 2 कितनी 2 वैल्यू होगी, 3 4 5 6 और 7, 5 ज़ीरो ले लिए। अब इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम पॉइंट को लास्ट पे ले जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 177 0 0 0 0 और 0। हमारे पास ये देखिए कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारे पास इसके साथ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन 5 भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि आप देखेंगे अगर हम लिखें 5.5, अब मल्टीप्लाई 10⁻6 है। इसका मतलब है कि जो 6 ज़ीरो है वो पहले हैं, पॉइंट के पहले। हम इधर लिख लेते हैं कि 6 है ना, पॉइंट के बाद हमारे पास पहली वैल्यू है, हम 5 ज़ीरो लिखें 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट हमारे पॉइंट के बाद 6 वैल्यू हो गई। इसी के साथ 6 वैल्यू हो गई। हम इस पॉइंट पे जब इधर मैंने बताया था कि पहली वैल्यू, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है क्वेश्चन नंबर 3 में, कि हमारा जो पॉइंट था पीछे वाली जो हमारे पास पॉइंट था उसको पहली वैल्यू के बाद जो वैल्यू वहाँ लिखते हैं। इसी के साथ हम इसको भी इस तरह लिखेंगे 0 पॉइंट आगे हमारे पास जितनी भी वैल्यू वो लिख देंगे 1 2 3 4 और हमारा तकरीबन हमने 6 वैल्यू लिखनी है टोटल 7। ये देखिए 1 2 3 4 5 और हमारे पास लास्ट पे क्या है 5। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसी के साथ हम आगे देखें कि हमारे पास वैल्यू 5 माइनस में है, जो ज़ीरो है वो माइनस में। हम पिछले क्वेश्चन में भी बताया, हम क्या करेंगे पहले हम 5 ज़ीरो लगा लेंगे, 4 5 और ये 4 फिर लगाएंगे। मैंने इसमें भी बताया कि पॉइंट हम पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाएंगे। हम पहली वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 और 4 और लास्ट पे ये वाला 4। इसी के साथ ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। अगर कहीं किसी किस्म की कुछ भी समझ ना आई हो तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर इस क्वेश्चन को समझाने की हेल्प करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।